नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। चाहे आपके खिलाफ सिविल नेचर का केस चल रहा हो या क्रिमिनल केसेस चल रहे हों या कोई भी झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है, तो आपको घर बैठे सुनवाई के लिए क्या विकल्प आया है नए कानून में, और आप बिना कोर्ट गए घर बैठे कैसे अपनी तारीख पर अपीयरेंस लगा सकते हैं, कैसे अपनी सुनवाई का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं और साथ ही साथ तारीख पर तारीख जाकर अपना पैसा भी बचा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ओल्ड सेक्शन में जो था, हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाई जाती थी, परमानेंट हाजिरी माफी की भी लगाई जाती थी, और किसी एक तारीख पर अगर आप मौजूद नहीं होते हैं तो उसके लिए भी आप हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाते थे। ओल्ड सेक्शन में ये सीआरपीसी के सेक्शन 205 में प्रावधान था। न्यू सेक्शन में बीएनएसएस के सेक्शन 355 में इसे रखा गया है। साथ ही इसमें कुछ बदलाव भी किया गया है, कुछ अतिरिक्त इसमें सब सेक्शन जोड़कर, सब क्लॉज जोड़कर इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब नए कानून के हिसाब से सुनवाई जो होगी उसमें आपको ये विकल्प दिया जाएगा कि आप घर बैठे भी अपनी सुनवाई का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इसके माध्यम से भी आप सुनवाई करके अपनी अपीयरेंस कोर्ट में लगा सकते हैं। अब आपको हर तारीख पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट में। डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से ये काम करेगा और आपको कैसे अप्लाई करना होगा, कहाँ एप्लीकेशन लगानी होगी, किस सेक्शन के अंतर्गत लगानी होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। वैसे तो आमतौर पर जो नॉर्मल केसेज होते हैं, जैसे 125 सीआरपीसी का हो गया, डीवी एक्ट का हो गया, या सिविल नेचर के जो केसेज हो गए, उसमें आपको हर तारीख पर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके वकील साहब जो हैं वही तारीख पर प्रेजेंट होकर केस की पैरवी कर लेते हैं। आपको हर तारीख पर कोर्ट में जाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक्यूज्ड हैं किसी केस में, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, तब आपको कोर्ट में जाना अनिवार्य हो जाता है हर तारीख पर। अगर आप नहीं जाते हैं तब आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाता है कोर्ट से। वो उस कंडीशन में होता है जब आप बिना कोर्ट में किसी इंफॉर्मेशन के आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके लिए आपको हाजिरी माफी की एप्लीकेशन अपने वकील साहब के माध्यम से लगानी होती है, मेडिकल देना होता है, या कोई अन्य फैमिली प्रॉब्लम जो है, जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप कोर्ट में नहीं मौजूद हो पा रहे हैं, तब आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है हाजिरी माफी की। तब आपको माफी मिलती है, अन्यथा आपके खिलाफ कोर्ट से वारंट इशू हो जाता है। परमानेंट हाजिरी माफी लगाकर भी आप हमेशा के लिए कोर्ट जाने से छुटकारा भी पा सकते हैं। एक तारीख पर न जाने के लिए हाजिरी माफी की बात हुई। दूसरा तरीका है कि अगर आप बहुत दूर रहते हैं, दूसरे शहर में आपका केस चल रहा है, हर तारीख पर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, फिजिकली फिट नहीं है, आपकी उम्र ज़्यादा है, या आपका बिजनेस नुकसान हो रहा है, आपका जॉब ऐसा है कि अगर आप बार बार इतना आना जाना करेंगे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो लोग परमानेंट हाजिरी माफी की एप्लीकेशन भी लगाकर इस तरह से जो तारीख है उसमें हर डेट पे ना प्रेजेंट होने की गुजारिश कोर्ट के समक्ष कर सकते हैं। और कोर्ट को अगर उचित लगता है तो उन्हें हाजिरी माफी परमानेंट भी मिल जाती है। जब बहुत जरूरी होता है तब उन्हें कोर्ट में आना पड़ता है, जैसे उनकी गवाही है या उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं। जब बहुत जरूरी होगा तब उन्हें कोर्ट में जाना होगा, बाकी उन्हें माफी कोर्ट दे देता है। लेकिन अगर कोर्ट को उचित लगा तो ऐसा नहीं है कि आप बहाने करके कोर्ट से इस तरह की हाजिरी माफी परमानेंट या टेम्परेरी ले सकते हैं। कोर्ट को सब पता होता है आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो बात की पुष्टि करते हैं, जो वजह आपने दी है वो जेन्युइन है या नहीं, इस सबको ध्यान में रखकर ही माफी मिलती है कोर्ट से। लेकिन जो नया कानून है इसमें जो सब सेक्शन जोड़ा गया है, बीएनएसएस के सेक्शन
355 में इसमें इसमें सबसेक्शन और जोड़े गए हैं और उसमें इस बात को साफ साफ दर्शाया गया है, लिखा गया है कि अब वीडियो, ऑडियो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप घर बैठे अपनी बिजनेस में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे भी अपीयरेंस कोर्ट में लगा सकते हैं। पुराने कानून में ये प्रावधान नहीं था। BNSS के सेक्शन 355 में जो प्रावधान है उसमें आपको ये विकल्प भी दिया जाएगा कि आप ऑडियो वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपने कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी तारीख पर प्रेजेंट हो सकते हैं और हाजिरी लगा सकते हैं। आपके पास सिर्फ हाजिरी माफी का ही विकल्प अब नहीं रह गया है और आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि आज की तारीख में आपके केस में, आपके मैटर में क्या हुआ है। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। लोग वकील साहब के माध्यम से डेट की, तारीख की अपडेट लेते थे। कई बार उनको लगता है कि पता नहीं वकील साहब सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, वहाँ क्या हुआ कोर्ट में या किस तरह के तर्क रखे गए, क्या कार्रवाई हुई है या क्या सुनवाई हुई है, इस सब की जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है और उनकी ये बहुत बड़ी परेशानी होती थी। उनको लगता था मेरी मजबूरी है कि मैं कोर्ट हियरिंग अटेंड नहीं कर पा रहा, अपीयरेंस नहीं दे पा रहा, उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ, इसलिए जो मेरे वकील साहब कहते हैं उसे सुनना, समझना और मानना मेरी मजबूरी है। लेकिन अब नए कानून में, जैसा कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है और 1 जुलाई आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप इस सेक्शन का उपयोग करके इस तरह से घर बैठे भी या ऑफिस या बिजनेस में चलाते हुए भी आप सुनवाई करेंगे और आप की ये परेशानी जो थी वो खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए आप लोगों को किसी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। वीडियो सुनने के बाद लोग ये कहेंगे कि कुछ जजमेंट बताइए ऐसा है जो जिसमें ये लिखा गया है या इस तरह का फैसला हुआ है। जिस सेक्शन के बारे में बताया है उसके जो सब क्लॉज हैं उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये सेक्शन में बदलाव करके जो नियम है ये कानून का प्रावधान है, इसके लिए किसी भी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो लॉ बनाया गया है उसी में प्रावधान दिया गया है। जजमेंट तो जब सुनवाई होगी, फैसले आएंगे और जब लागू होगा तो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये 1 जुलाई से इस सेक्शन का उपयोग होगा और उसके बाद जो भी मामले की सुनवाई होगी उसमें आप इस तरह से उपयोग करके लाभ ले पाएंगे। वैसे तो ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प जो है वो कोविड के समय से शुरू हुआ था, लॉकडाउन में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लोगों की सहूलियत के हिसाब से ऐड होता चला गया और अब इसे परमानेंटली कानून में एक प्रावधान कर दिया गया है लोगों का काम आसान करने के लिए। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ऑनलाइन है ही साथ बड़े शहरों के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो भी ऑनलाइन की सुविधाएं रखते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ छोटे शहरों में, कुछ छोटी सिटीज़ में अभी इतना डेवलपमेंट ना हुआ हो, वहाँ पर ये सुविधाएं ना अभी शुरू की गई हों, लेकिन प्रावधान ये सभी जगह के लिए है। ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन का उपयोग सिर्फ बड़े शहर में रहने वाले, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं। ये कानून का बदलाव है और ये पूरे देश में लागू होता है और हर कोर्ट के लिए ये कानून बनाया गया है, हर कोर्ट में यूज में लाना होगा। इसीलिए अगर आपके यहाँ इस तरह की सुनवाई नहीं हो रही है तब भी आप मांग करने का हक अधिकार है, क्योंकि कानून में ये प्रावधान है। अगर ऑनलाइन का विकल्प चाहते हैं, सुनवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको BNSS के सेक्शन 355 की एप्लीकेशन, जहां पर आपका मामला चल रहा है वहां पर लगाना होगा। वहां पर ये कोर्ट के समक्ष गुजारिश करनी होगी, अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी और उनसे मांग करनी होगी कि आपको इस सेक्शन का जो सब क्लॉज ये कहता है उसमें इस तरह का प्रावधान है और आपको ऑनलाइन हियरिंग का विकल्प दिया जाए। आपके समक्ष इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप कोर्ट के समक्ष हर तारीख पर आ नहीं सकते, लेकिन आप सुनवाई का हिस्सा होना चाहते हैं। तो नए कानून में बहुत तरह के बदलाव हुए हैं लोगों के हित में।
काफ़ी अच्छे-अच्छे बदलाव किए गए हैं। उसी में से एक बदलाव ये भी है। आशा करती हूँ ये जानकारी भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जानकारी यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो बदलाव है या उनके हक में जो कानून बनाए गए हैं उसका उपयोग करने के लिए वो लोग अवेयर हो सकें, जागरूक रहें। तभी तो वो अपने हक में फाइट कर पाएंगे, अपने हक में फैसला ले पाएंगे और उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वीडियो को सुनने के बाद किसी अन्य टॉपिक पर या इस टॉपिक पर अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।